इस वीडियो में बताएंगे त्रिकोणमिति के बारे में, ठीक है, जो क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या जो सूत्र है, फार्मूला है, इसी के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसको बोलाता है आधार, ठीक है, इसको नीचे बोलता है आधार, इधर जो है इसको क्या बोलता है लंब, इसको क्या बोलता है कर्ण बोलता है, ठीक है। तो मान लिया यहाँ ये बी सी है, ठीक है, ये बी सी, ठीक है। तो ये बी का आधार हो गया, बी सी का अगर लंब हो गया, और ये सी क्या हो गया कर्ण हो गया, ठीक है। ये समकोण का चिन्ह, ये 90 डिग्री का कोण है, ये दोनों कितना 45 का होता है। तो क्लास 10th में प्रश्नावली जैसे 8.1 है, तो इसके सवाल इसी के आधार पर मतलब सवाल पूरा बनेगा, ठीक है। 8 उसमें भी त्रिकोणमिति है, जैसे 8.1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, 4 तक भी है, ठीक है। तो इसको याद सूत्र याद रखना भी जरूरी है, ठीक है। तो देखो पहला दिया है साइन थीटा, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो इसमें लंब कौन लगा हुआ, तो लंब यही वाला क्या हुआ बी सी हुआ, बी सी लंब होता है ना, लंब बी सी से लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो साइन थीटा क्या था लंब बटे कर्ण, तो लंब बी सी हो गया और कर्ण क्या हो गया ए सी, ठीक है। तो बी सी बटे ए सी हो गया। दूसरा में लिखा है दो नंबर में लिखा है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या था कर्ण बटे लंब, तो कर्ण इसमें क्या है कर्ण ए सी, और लंब क्या है लंब है बी सी, ठीक है, लंब क्या है बी सी है, तो क्या हो गया ए सी बटे बी सी हो गया। और तीसरा में लिखा हुआ है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का सूत्र क्या था आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो इसमें आधार कौन लगा, तो आधार ये भी हुआ, नीचे वाला को आधार बुलाता है, ठीक है, और जो खड़ा रहता है वो लंब बोलते हैं। तो ये भी आधार हो गया, और क्या हो गया आधार बटे कर्ण, कर्ण क्या ए सी हो गया, ठीक है, यानी ए बी बटे ए सी हो गया, ठीक है। और चौथा में लिखा है, थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, चौथा में लिखा है कोसेक थीटा, क्या लिखा कोसेक नहीं सेक थीटा, तो कर्ण क्या था इसका कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण क्या ए सी, आधार क्या है ए बी, यानी ए सी बटे ए बी हो गया। तो उसी तरह टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो लंब इसमें क्या है लंब बी सी है और आधार ए बी है, नहीं बी सी बटे ए बी हो गया, बी सी बटे ए बी। और फिर यार 6 में लिखा है कॉट थीटा, तो इसका होता है आधार बटे लंब, क्या था आधार बटे लंब, इसमें आधार कौन है तो आधार ए बी और लंब क्या बी सी, यानी ए बी बटे बी सी हो गया। इसमें तो कोई यही बात इसमें है, इसको तो याद करने का तरीका यही है, ठीक है। तो साइन और जो होता है कोसेक, साइन और जो कोसेक होता है दोनों उल्टा होता है, ठीक है। जैसे साइन में है लंब बटे कर्ण, साइन में है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक में क्या है कर्ण बटे लंब, इसका उल्टा, इसका विपरीत मतलब, ठीक है। तो उसी तरह क्या है कॉस, और ठीक है, तो उस तरह कॉस और सेक देखो, कॉस का क्या था आधार बटे कर्ण, क्या था आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लेकिन सेक उसका उल्टा होता है, क्या था कर्ण बटे आधार होता है, आधार बटे कर्ण होता है कॉस, तो इसका होता है कर्ण बटे आधार। उसी तरह है टेन ला देखो, तो टेन में देखो, तो टेन में क्या लिखा हुआ है लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार लिखा, कॉट का उसको उल्टा रहता है, क्या था आधार बटे लंब, ठीक है। यानी साइन याद रखो, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें साइन याद रखो तो कॉसेक याद हो जाएगा, उसका उल्टा होता है कोसेक, कॉस याद रखो उसका उल्टा सेक होता है, और टेन याद रखो उसका उल्टा क्या होता है कॉट होता है, ठीक है। यानी 3 को याद रखना और 3 को नहीं रखेगा चलेगा, क्या उसका उल्टा कर पता चल जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब साइन याद रखो, और क्या कहते हैं उसका उल्टा कोसेक होता है, कॉस याद रखो उसका उल्टा क्या होता है सेक होता है, उसका उल्टा सेक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे टेन है, ठीक है, तो टेन याद रखो, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, इसका उल्टा क्या होता है कॉट होता है, ठीक है। तो 3 को याद रखो, साइन साइन याद रखना है, साइन इसको याद रखना साइन को, उसका क्या हो जाएगा कॉस का याद रखो, कॉस के बाद क्या रखो कॉट का रखो, उसके बाद तो ये उल्टा कर देने पर हो जाएगा। इस वीडियो में बताएंगे त्रिकोणमिति के बारे में, ठीक है, जो क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या जो सूत्र है फार्मूला है, इसी के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसको बुलाता है आधार, ठीक है, इसको नीचे बोलता है आधार, इधर जो है इसको क्या बोलता है लंब, इसको क्या बोलता है कर्ण बोलता है, ठीक है। तो मान लिया यहाँ ये बी सी है, ठीक है, ये बी सी, ठीक है, तो ये बी का आधार हो गया, बी सी का अगर लंब हो गया, और ये सी क्या हो गया कर्ण हो गया, ठीक है। ये समकोण का चिन्ह, ये 90 डिग्री का कोण है, ये दोनों कितना 45 का होता है। तो क्लास 10th में प्रश्नावली जैसे 8.1 है, तो इसके सवाल इसी के आधार पर मतलब सवाल पूरा बनेगा, ठीक है। 8 उसमें भी त्रिकोणमिति है, जैसे 8.1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, 4 तक भी है, ठीक है। तो इसको याद सूत्र याद रखना भी जरूरी है, ठीक है। तो देखो पहला दिया है साइन थीटा, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो इसमें लंब कौन लगा, तो लंब यही वाला क्या हुआ बी सी हुआ, बी सी लंब होता है ना, लंब बी सी से लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो साइन थीटा क्या था लंब बटे कर्ण, तो लंब बी सी हो गया और कर्ण क्या हो गया ए सी, ठीक है, तो बी सी बटे ए सी हो गया। दूसरा में लिखा है दो नंबर में लिखा है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या था कर्ण बटे लंब, तो कर्ण इसमें क्या है कर्ण ए सी, और लंब क्या है लंब है बी सी, ठीक है, लंब क्या है बी सी है, तो क्या हो गया
ए सी बटे बी सी हो गया। और तीसरा में लिखा हुआ है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का सूत्र क्या था, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। इसमें आधार कौन लगा, तो आधार ये भी हुआ, नीचे वाला को आधार बोला जाता है, ठीक है, और जो खड़ा रहता है वो लंब बोलते हैं। तो ये भी आधार हो गया, और क्या हो गया, आधार बटे कर्ण, कर्ण क्या, ए सी हो गया, ठीक है, यानी ए बी बटे ए सी हो गया, ठीक है। और चौथा में लिखा है, थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, चौथा में लिखा है सेक थीटा, क्या लिखा, कॉसेक नहीं सेक थीटा, तो कर्ण क्या था इसका, कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण क्या ए सी, आधार क्या है ए बी, यानी ए सी बटे ए बी हो गया। तो उसी तरह टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो लंब इसमें क्या है, लंब बी सी है और आधार ए बी है, नहीं बी सी बटे ए बी हो गया, बी सी बटे ए बी। और फिर यार 6 में लिखा है कॉट थीटा, तो इसका होता है आधार बटे लंब, क्या था, आधार बटे लंब, इसमें आधार कौन है, तो आधार ए बी, और लंब क्या, बी सी, यानी ए बी बटे बी सी हो गया। इसमें तो कोई यही बात इसमें है, इसको तो याद करने का तरीका यही है, ठीक है। तो साइन और जो होता है कोसेक, साइन और जो कोसेक होता है दोनों उल्टा होता है, ठीक है। जैसे साइन में है लंब बटे कर्ण, साइन में है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक में क्या है, कर्ण बटे लंब, इसका उल्टा, इसका विपरीत मतलब, ठीक है। तो उसी तरह क्या है कॉस, और ठीक है, तो उस तरह कॉस और सेक देखो, कॉस का क्या था, आधार बटे कर्ण, क्या था, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लेकिन सेक उसका उल्टा होता है, क्या था, कर्ण बटे आधार होता है, आधार बटे कर्ण होता है कॉस, तो इसका होता है कर्ण बटे आधार। उसी तरह है टेन ला देखो, तो टेन में देखो, तो टेन में क्या लिखा हुआ है, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार लिखा, कॉट का उसको उल्टा होता है, क्या था, आधार बटे लंब, ठीक है। यानी साइन याद रखो, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें साइन याद रखो तो कॉसेक याद हो जाएगा, उसका उल्टा होता है कोसेक, कॉस याद रखो उसका उल्टा सेक होता है, और टेन याद रखो उसका उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है। यानी 3 को याद रखना और 3 को नहीं रखेगा चलेगा, क्या उसका उल्टा कर पता चल जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब साइन याद रखो, और क्या कहते हैं उसका उल्टा कोसेक होता है, कॉस याद रखो उसका उल्टा क्या होता है, सेक होता है, उसका उल्टा सेक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे टेन है, ठीक है, तो टेन याद रखो, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, इसका उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है। तो 3 को याद रखो, साइन, साइन याद रखना है, साइन इसको याद रखना, साइन को, उसका क्या हो जाएगा, कॉस का याद रखो, कॉस के बाद क्या रखो, कॉट का रखो, उसके बाद तो ये उल्टा कर देने पर हो जाएगा।